क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसने जीवन भर पाप किया हो, जिसने किसी नियम का पालन ना किया हो, उसे भी मोक्ष मिल जाए? आज शिवरात्रि के पावन मौके पर इसी कथा का रहस्य खोलते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक घने वन के पास एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन आसान नहीं था। वह जन्म से ही शिकारी परिवार में पला बड़ा था। जीव हत्या ही उसका व्यवसाय थी। वह ना तो पूजा जानता था, ना मंत्र, ना व्रत, ना ही धर्म। उसके लिए जीवन का अर्थ था सिर्फ परिवार का पेट भरना। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात थी। वही पावन रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि कहते हैं। शिकारी शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। डर के कारण वह एक बेल के पेड़ के पास चढ़ गया। उसे पता नहीं था उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पूरी रात वह जागता रहा। डर के कारण वह बार बार टहनियाँ पकड़ता और अनजान में भी बेलपत्र नीचे गिर रहे थे। वही प्यासा भी था। उसके पास पीने के लिए न पानी था, न खाने के लिए कोई भोजन। जब वह हिलता तो कुछ बूंदें नीचे टपक कर पानी की भी गिर जाती। नीचे क्या हो रहा था वह कुछ नहीं जानता था। वह बेलपत्र और जल सीधा शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। अनजाने में ही उसका उपवास और जागरण दोनों हो रहे थे। उस दिन उसने कुछ न खाया, मतलब अनजाने में ही व्रत हो गया। डर के कारण पूरी रात जागता रहा, मतलब शिवरात्रि का जागरण भी हो रहा था। बिना जाने बिना समझे उसने शिव पूजा पूर्ण कर ली। रात के अंतिम पहर में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए वहां आई। शिकारी ने धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मेरे बच्चों को जन्म लेने दो। मैं वचन देती हूँ वापस आ जाऊँगी। पहली बार उसके हृदय कांपा और उस शिकारी ने उसे वहाँ से जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी आई। उसने भी यही विनती की कि शिकारी, मुझे मेरे घर जाने दो। तभी हृदय कांपने की वजह से शिकारी ने उसे भी घर भेज दिया। पूरी रात उसे कोई नहीं मिला जिससे वह अपने परिवार का पेट पाल सके। सुबह होते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहीं बेल वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी भय से कांप उठा। शिव मुस्कुराए और बोले, हे मानव, तूने इस पावन रात्रि में व्रत किया, जागरण किया, बेलपत्र और जल अर्पित किया, और सबसे बड़ी बात, तूने दया दिखाई। तेरा हृदय पवित्र हो गया। तेरी सच्ची पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। उसी क्षण उसे सारे पाप नष्ट कर दिए और उसे शिवलोक में जगह दी। जैसे शिव भगवान ने उस शिकारी को मोक्ष प्रदान किया और उसकी इच्छा के अनुसार उसे फल दिया, वैसे ही आप सबकी इच्छा और मनोकामना इस व्रत से पूर्ण हो। महादेव हमेशा आपके साथ रहें। हर हर महादेव।